दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट बुक समरी में। क्या आपने कभी सोचा है आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्या आप भी उस भीड़ में हैं जो सुबह 9 से शाम 5 तक भागती रहती है और फिर भी महीने के आखिर में पैसों की कमी से जूझती है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी बताने वाला हूं जो न सिर्फ मेरी सोच को बदल गई बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो न सिर्फ आपके बिजनेस करने के नजरिए को बदल सकती है बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है यह भी साबित करती है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह भी दिखा सकती है। और वह किताब है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी और इसे लिखा है मशहूर लेखक और उद्यमी रॉबर्ट कियोसाकी ने। तो चलिए पहले लेखक के बारे में जानते हैं, फिर किताब की मुख्य बातों को गहराई से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई, अमेरिका में हुआ था। वे जापानी अमेरिकी मूल के हैं और उनकी फैमिली चौथी पीढ़ी से अमेरिका में रह रही थी। उनके पिता एक शिक्षक थे जिन्हें वे अपनी किताबों में पुअर डैड कहते हैं क्योंकि वे पारंपरिक सोच वाले थे, पढ़ाई करो, नौकरी करो और पैसे बचाओ। लेकिन रॉबर्ट ने अपने दोस्त के पिता से प्रेरणा ली जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। ये शख्स एक बिजनेसमैन था जिसने रॉबर्ट को पैसों की असली समझ दी। रॉबर्ट ने न्यूयॉर्क के यूएस मर्चेंट मरीन अकादमी से पढ़ाई की और फिर वियतनाम वॉर में मरीन कॉर्प्स में पायलट के तौर पर सेवा दी। वहां से लौटने के बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वे कई बार असफल हुए। 1970 के दशक में उन्होंने एक नायलॉन वॉलेट कंपनी शुरू की जो फेल हो गई। फिर 1980 में एक टी शर्ट बिजनेस शुरू किया, वो भी ढह गया। लेकिन हर बार वे उठे और कुछ नया सीखा। 1990 के दशक में उनकी जिंदगी बदली जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी जो फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया में क्रांति ले आई। ये किताब शरॉन लेचर के साथ मिलकर लिखी गई थी और इसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आज रॉबर्ट न सिर्फ लेखक हैं बल्कि एक सफल निवेशक, रियल एस्टेट एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनकी सोच है कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं लेकिन फाइनेंशियल आज़ादी के लिए नहीं। द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी में भी वे इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक नए तरीके से। ये किताब 2010 में प्रकाशित हुई थी और इसमें रॉबर्ट कियोसाकी 21वीं सदी के बिजनेस ट्रेंड्स की बात करते हैं। उनका कहना है कि आज का दौर इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज में शिफ्ट हो चुका है। पुराने तरीके अब काम नहीं करते। तो आइए द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी की मुख्य बातों को विस्तार से देखते हैं। चैप्टर ए, नौकरी की सुरक्षा अब नहीं रही। रॉबर्ट कहते हैं कि 20वीं सदी में लोग नौकरी को सबसे सुरक्षित रास्ता मानते थे, लेकिन 2008 की मंदी ने यह साबित कर दिया कि नौकरियां स्थायी नहीं हैं। आज आर्थिक मंदी, टेक्नोलॉजी का बदलाव और छंटनी आम हो गई है। नौकरी करना सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े बैंक ढह गए, कंपनियों ने लाखों लोगों को निकाल दिया। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप अपने बॉस की वजह से अमीर नहीं बन सकते तो खुद अपने बॉस बने। चैप्टर 2, नेटवर्क मार्केटिंग, 21वीं सदी का बिजनेस। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं और अपनी मेहनत से एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। इसमें आप प्रोडक्ट बेचते हैं और दूसरों को जोड़ते हैं। उनकी कमाई का हिस्सा भी आपको मिलता है। इसे लोगों का बिजनेस कहा जाता है, जहां आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने लोगों की मदद करते हैं। यह आम लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का आसान रास्ता है। चैप्टर 3, नेटवर्क मार्केटिंग के 8 फायदे। 1, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे की समझ। 2, खुद का बिजनेस, आप बॉस हैं। 3, मेंटरशिप ट्रेनिंग, सीखने को ढेरों अवसर। 4, पैसिव इनकम, नेटवर्क से चलती आय। 5, पर्सनल ग्रोथ, आत्मविश्वास और लीडरशिप। 6, टीम वर्क, साथ मिलकर सफलता। 7, स्केलेबिलिटी, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी कमाई। 8, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, दुनिया भर में काम करने की आजादी। चैप्टर 4, मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क। रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क जरूरी है। नौकरी में जितना काम उतनी कमाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक बार नेटवर्क बना लें
तो आपकी टीम आपके लिए काम करती है। इसे लेवरेज कहा जाता है। जैसे आप 10 लोगों की टीम बनाएं, वे 10-10 और जोड़ें, तो नेटवर्क 100 लोगों का हो जाता है और सबकी मेहनत का फायदा आपको मिलता है। यही है पैसिव इनकम का कमाल। चैप्टर 5, चुनौतियां और धैर्य। यह कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। शुरुआत में रिजेक्शन मिलेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप डटे रहे, सीखते रहे, तो 3-5 साल में जिंदगी बदल सकती है। सही कंपनी चुनना जरूरी है। अच्छे प्रोडक्ट्स, मजबूत सपोर्ट सिस्टम और भरोसेमंद लीडरशिप होना चाहिए। सफलता के लिए धैर्य, समर्पण और लगातार प्रयास चाहिए। चैप्टर 6, सपनों की शुरुआत। अभी से रॉबर्ट कहते हैं, आपका भविष्य अभी शुरू होता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, यानी पैसे की चिंता से मुक्त जिंदगी, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार रास्ता हो सकता है। लेकिन इसके लिए डर को छोड़कर एक्शन लेना जरूरी है। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें गंभीरता से लेंगे, खुद पर भरोसा रखें और एक मजबूत कदम उठाएं। चैप्टर 7, पारंपरिक बिजनेस से तुलना। पारंपरिक बिजनेस में आपको ऑफिस, कर्मचारी, स्टॉक और बड़ा निवेश चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी यह सब संभालती है। आपका काम है नेटवर्क बनाना और प्रोडक्ट प्रमोट करना। इसमें कम रिस्क और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। रॉबर्ट इसे आम लोगों के लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल मानते हैं, जो समय और पूंजी दोनों की बचत करता है। द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी एक ऐसी किताब है जो सोच बदलती है। रॉबर्ट कहते हैं, 21वीं सदी में वही सफल होंगे जो बदलाव को अपनाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जो फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसिव इनकम और पर्सनल ग्रोथ देता है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी गाइड बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर कोई खास किताब की समरी चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों रॉबर्ट कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का बिजनेस मानते हैं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सीखते रहना होगा। दोस्तों, हमारे हर एक बुक समरी से आप सीखते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। हर शनिवार शाम को 7 बजे आपको एक न्यू बुक समरी सुनने का मौका मिलेगा और आपको हमारे DS बुक समरी चैनल में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस से जुड़ी बेस्ट बुक्स का समरी सुनने का मौका मिलेगा। मिलते शनिवार को शाम 7 बजे एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।